हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेप अफेयर्स। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये 5वां वीडियो है। कंप्यूटर अवेयरनेस जो बेसिक टू मॉडरेट लेवल जो मैंने शुरू किया अपने चैनल पे आरआरबी पीओ मेंस क्लर्क के लिए और आरबीआई असिस्टेंट और भी दूसरे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे। तो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? इन अ कंप्यूटर इट इज़ यूज टू स्विच द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन है एस एम पी एस। एस एम पी एस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है विच इनकॉर्पोरेट अ स्विचिंग रेगुलेटर टू कंफर्ट इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली। ये जो करता है वोल्टेज एक्सेप्टेंस का काम करता है कंप्यूटर के लिए। एस एम पी एस ये जो देख रहे हैं, एस एम पी एस ये वोल्टेज एक्सेप्टेंस का काम करता है ताकि उस रेंज में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसे डायरेक्ट करंट में बदला जाए और कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाए। तो एस एम पी एस कहा जाता है इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई। अ मेमोरी दैट इज़ रेफर्ड बाय इट्स कंटेंट्स इंस्टीड ऑफ फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड। तो कौन सा मेमोरी अपने कंटेंट्स के लिए जाना जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल एड्रेस? तो इसका सही जवाब होगा कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज। तो इट इज़ यूज इन वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। ये एक तरह का एसोसिएटिव स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है इसको, एसोसिएटिव स्टोरेज या फिर एसोसिएटिव मेमोरी। तो दिस मेमोरी कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज, इसका यूज़ होता है फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में। द एलयू परफॉर्म्स डैश ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एलयू? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो कंप्यूटर में आप जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस एलयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फ्लैश मेमोरी को और क्या कह सकते हैं? इसका सही जवाब होगा फ्लैश रैम। तो फ्लैश रैंडम एक्सेस मेमोरी तो एक इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज्ड और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, फ्लैश रैम यानी फ्लैश रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। कौन से सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड भी वो कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ किस लेयर का, नेटवर्क लेयर का फंक्शन होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेशन लेयर। तो नेटवर्किंग लेयर में जो 7 लेयर होते हैं उसमें सेशन लेयर होता है। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में इसी लेयर में, इसी सेशन लेयर में होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग और मैनेजिंग अ सेशन बिटवीन एंड यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोसेस। जो एंड यूज़र्स है उसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस को मैनेज करता है कौन? सेशन लेयर। और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन मतलब जी नॉर्मल मैसेज को मीनिंगलेस फॉर्म में बदलना, यानी प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलना। और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्ट करना, उस कोडेड मैसेज को तोड़ना, अनलॉक करना, उसे डिक्रिप्ट कहते हैं। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है सेशन लेयर में। टू स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स हम क्या प्रेस करते हैं ऑन द कीबोर्ड? टू स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स वी प्रेस Alt plus tab. So we press Alt plus tab to switch between windows or another items. We press Alt plus tab. A directory within a directory is called. एक डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो कंप्लीट फाइल सिस्टम में ही रहता है सब डायरेक्टरी। जैसे फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर रहता है उसे हम सब फोल्डर कहते हैं, उसी तरह डायरेक्टरी के अंदर जो एक डायरेक्टरी रहता है उसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड प्रोवाइड एनिमेशन आर नोन एज। तो जो एनिमेटेड होता है, जो छोटा प्रोग्राम्स किसी वेब पेज पे रन करने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम फ्लैश। उस प्रोग्राम को कभी आप देखते हैं जैसे कोई ब्राउजिंग करे या फिर कोई वेब पेज ओपन करते हो तो फ्लैश आता है ऐड के तरीके से, एनिमेटेड टाइप से वो एक वेब पेज पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? फ्लैश। तो स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इट रन्स ऑन अ वेब पेज एंड प्रोवाइड एनिमेशंस, वो डायनेमिक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश।
द रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड आइटम्स अंटिल, रिसाइकल बिन्स जो डिलीटेड आइटम्स हम अपने फाइल्स या किसी चीज़ को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में पहुंच जाता है, तो वो कब तक उसको स्टोर रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंटिल यू एम्प्टी इट। तो जब तक उसको खाली नहीं करेंगे, जब तक रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं करेंगे, वो जो आइटम्स है डिलीटेड आइटम्स वो कहाँ रहेगा? रिसाइकल बिन में रहेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका सही जवाब होगा आइकॉन, है ना। आइकन हम बना के जो किसी भी मेनू, जब मेनू में हम उसे अरेंज करते हैं, रखते हैं, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी एप्लीकेशन का? वो होता है आइकन। द एडवांटेजेस ऑफ ए लैन इज़, लैन का यानी लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेयरिंग पेरिफेरल्स। तो एक्सचेंजिंग डेटा एंड मैसेज इन ईजी एंड फास्ट वे। तो एक कंप्यूटर एक सिस्टम रहता है, उससे सारे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। एक वायर से उस लैन में बाकी सारे पेरिफेरल्स जुड़े रहते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज यही है लैन का, शेयरिंग पेरिफेरल्स इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जूम इन एंड जूम आउट बटन इज अवेलेबल ऑन, तो जूम इन और जूम आउट बटन कहाँ पर अवेलेबल रहता है? ये रहता है व्यू ऑप्शन टूल बार में। ये व्यू ऑप्शन टूल बार में जूम इन और जूम आउट बटन अवेलेबल रहता है। A7 इज कोड ऑफ विच नंबर सिस्टम? A7 जो है वो किस नंबर सिस्टम का कोडिंग है? हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या फिर डेसिमल। तो जहाँ अल्फ़ाबेटिकली आ गया A7, ये है हमारा हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का 0 से 9 तक कोडिंग रहता है, और उसके बाद जो डिजिट रहता है A से F तक कोडिंग रहता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल का ये कोडिंग है A7। प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम? विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कंप्यूटर रिसोर्स से रिलेटेड रहता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। When the computer is already on, then the process to restart it is called, उसको रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट को हार्ड बूट भी कहा जाता है, ठीक है। टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी टर्नड ऑफ, तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूट किसको कहते हैं? व्हेन वी रीस्टार्ट अ कंप्यूटर वंस इट हैज़ टर्नड ऑन, अगर कंप्यूटर ऑन है उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? वार्म बूट। टू स्विच बिटवीन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स Alt प्लस टैब। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड, एक्सेल वर्कशीट में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रहता है ऐसे और ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रिड लाइंस। उसको हम कहते हैं क्या? ग्रिड लाइंस। ऐसे रहता है एक्सेल वर्कशीट में, आपने देखा होगा, उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। विच टाइप ऑफ ग्रुप्स कंजिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, कौन सा इसमें से ग्रुप कॉम्बिनेशन जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये तीनों क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। बाकी कोई कॉम्बिनेशन इनपुट नहीं है। इसमें मॉनिटर आउटपुट है, इसमें प्लॉटर है, इसमें प्रिंटर है। तो ये सारे इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस हैं, और इनपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन बस ये है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, किस प्रोसेस को हम कहते हैं टू कैरी आउट कमांड्स? तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। व्हेन वी एग्जीक्यूट समथिंग while doing something on computer for carrying commands, तो जो कमांड होता है, जो कमांड प्रोसेस में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट कमांड्स। तो ये था 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का 5th पार्ट से। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको PDF ज़रूर दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।